नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, दो तरीके के पेंशनर्स हैं फिलहाल। दो टाइप्स ऑफ पेंशनर्स में दो तरीके से पेंशनर्स है बीएसएनएल में। पहले तो वो जो 2017 से पहले रिटायर हुए, और दूसरे वो जो 2017 के बाद रिटायर हुए। और बहुत सारे कर्मचारी अभी तक रिटायर ही नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी कि दो तरीके से पेंशनर्स हैं। अब आप बोलोगे 2017 से पहले या फिर 2017 के बाद दो तरीके से क्यों गिरा जा रहा है पेंशन। देखिए दोस्तों, ग्रेचुइटी की जो लिमिट है वो सेकंड पे स्केल के हिसाब से 2017 से पहले था। सेकंड पीआरसी 2007 से लेके 2017 के बीच में है। तो 2017 से पहले तक ग्रेचुइटी की जो लिमिट है वो कितनी थी? 10 लाख रुपए थी पहले सेकंड पीआरसी के पे स्केल पर। अब बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो सेकंड पीआरसी के पे स्केल के हिसाब से 2017 से पहले ही अपनी पेंशन रिवाइज कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 2017 के बाद उन्होंने भी सेकंड पीआरसी के पे स्केल के हिसाब से अपनी ग्रेचुइटी की लिमिट मतलब ग्रेचुइटी ली है, रिटायर हुए हैं। ठीक है, अब उनको जो ग्रेचुइटी मिली है दोनों को, ये जो ग्रेचुइटी मिली है ये ग्रेचुइटी सेकंड पीआरसी के पे स्केल के हिसाब से, जो कि एक नेट लिमिट थी 10 लाख रुपए, उसके हिसाब से उनको 10 लाख रुपए मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पेज फंस रहा है। जो सरकार है वो मतभेद यानी कि भेदभाव कर रही है। 2017 से पहले वाले पेंशनर्स को अलग रख रही है, और 2017 के बाद जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी और पेंशनर्स बने, उन पेंशनर्स को अलग रखा जा रहा है। अब आपको बता दूं, थर्ड पीआरसी आपकी 2026 में लागू होने वाली है। इफेक्टिव डेट है 2017। दोस्तों 2017 में भले इफेक्टिव डेट है, लेकिन 2017 से ठीक 9.5 साल बाद यानी कि 2026 में थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो आपकी जो ग्रेचुइटी की लिमिट है वो 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। ठीक है, अब 20 लाख हो रही है तो सरकार क्या कर रही है, 2017 से पहले वाले जो पेंशनर्स है उनको ग्रेचुइटी की बढ़ी हुई जो लिमिट है वो नहीं मिलेगी, और 2017 के बाद जो रिटायर हुए इफेक्टिव डेट के बाद उनको ग्रेचुइटी की बढ़ी हुई लिमिट मिलेगी। तो ये जो भेदभाव कर रही है सरकार, ये 2017 से पहले ऐसा क्यों कर रही है सरकार कि 2017 से पहले वाले बुजुर्ग पेंशनर्स को ग्रेचुइटी की बढ़ी हुई लिमिट जो सीमा है ऊपर के 10 लाख रुपए है वो नहीं मिलने वाले, और 2017 के बाद वाले पेंशनर्स को मिलेंगे। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हुई जानकारियां रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही सीधा और बहुत ही गंभीर सवाल है। जब थर्ड पीआरसी के तहत ग्रेचुइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का जो नियम है केवल 2017 के बाद वाले जो 2017 के बाद वाले पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा, तो 2017 से पहले वाले बुजुर्गों के साथ हुए सीधे भेदभाव का असली जवाबदार कौन है? देखिए दोस्तों, इस सीधे भेदभाव का कौन जिम्मेदार है? 3 असली जिम्मेदार। 3 कौन? देखिए, पहला तो दूरसंचार विभाग यानी कि डोट और उसकी कट ऑफ डेट की पॉलिसी, यानी कि कट ऑफ डेट क्या है? 2017 इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी लागू होने की। अब देखिए दोस्तों, इस भेदभाव का सबसे बड़ा और पहला जिम्मेदार डोट है। डोट जब भी कोई नया वेतन या फिर पेंशन संशोधन लागू करता है तो वो एक कट ऑफ डेट, जैसे कि 1 जनवरी 2017 है, ऑलरेडी तय कर देता है। डोट का पुराना प्रशासनिक नियम कहता है कि वित्तीय लाभ हमेशा उसी तारीख से मिलेंगे जो पॉलिसी में तय हुआ है। बुजुर्गों को इस दायरे से बाहर रख देता है। डोट खजाने का बहाना बनाकर पुराने बुजुर्गों को इस दायरे से बाहर रख देता है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। दोस्तों दूसरा जिम्मेदार है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि खुद डीपीई की सख्त गाइडलाइंस। देखिए,
थर्ड पीआरसी के मूल नियम बनाने वाली संस्था यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपी के नियमों में साफ लिखा है दोस्तों कि ग्रेचुइटी की 20 लाख की सीमा केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2017 को या फिर उसके बाद सेवा में थे, यानी कि कट ऑफ डेट के बाद, इफेक्टिव डेट के बाद। डीपी ने पुराने पेंशनर्स के लिए कोई अलग से सुरक्षा कवच नहीं बनाया है, जिससे 2017 से पहले वाले पेंशनर्स कानूनन के मकड़ जाल में उलझ कर रह गए, यानी कि उनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वो इफेक्टिव डेट से पहले यानी कि कट ऑफ डेट से पहले कर्मचारी थे और पेंशनर्स यानी कि रिटायर हो गए इफेक्टिव डेट से पहले। दोस्तों, तीसरा जिम्मेदार है वित्त मंत्रालय का अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि घाटे का नियम है, घाटे की शर्त है। वित्त मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पर्दे के पीछे का वो खिलाड़ी है दोस्तों जो हर फाइल पर रोक लगाता है। जब भी यूनियनों ने कोई नई मांग उठाई तो 2017 से पहले वाले बुजुर्गों को भी बढ़ी हुई ग्रेचुइटी का कोई नगद लाभ या फिर एरियर का हिस्सा दिया जाए, तो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी के संचित घाटे की फाइल आगे कर देता है। एक ही विभाग में दो तरीके के पेंशनर्स पैदा करने का असली आर्थिक जिम्मेदार कौन है? यही मंत्रालय है दोस्तों। आज जुलाई 2026 का कानूनी अपडेट और इस भेदभाव का पेज क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है उसने इस भेदभाव को आग में घी डालने का काम किया है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हाईकोर्ट के रुख की अगर बात करूं दोस्तों, तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पेंशनर्स की हर मांग, चाहे वो पेंशन हो या फिर ग्रेचुइटी हो, कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी से ही तय होगी, यानी कि आप आगे बढ़कर अपना पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, अपने लाभों को या फिर अपने हक को नहीं पा सकते जब तक वेतन रिवाइज यानी कि वेज रिवाइज नहीं होगा, थर्ड पीआरसी में कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी नहीं होगा, तब तक आप अपना पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, पेज कहां फंसा हुआ है? पेज फंसा हुआ है क्योंकि थर्ड पीआरसी का मूल स्ट्रक्चर 2017 से प्रभावित है। इसलिए डॉट कोर्ट के इस फैसले की आड़ लेकर तर्क दे रहा है कि हम चाहकर भी 2017 से पहले वालों को 20 लाख की ग्रेचुइटी का एरियर नहीं दे सकते, क्योंकि वे उस पे स्केल के लागू होने के समय सेवा में थे ही नहीं, ऐसा सरकार कहती है। अब दोस्तों, बुजुर्गों के साथ असली मजाक हो रहा है यहाँ पर। 2017 से पहले वाले पेंशनर्स ने अपना पूरा जीवन बीएसएनएल को खड़ा करने में लगा दिया। आज जब वे बुढ़ापे के उस मोड़ पर जहां इलाज, दवाइयों का खर्च सबसे ज्यादा महंगा है, तब सरकार उन्हें ये कहकर छोड़ रही है कि आप 2017 से पहले रिटायर हो, इसलिए आप 10 लाख के ही हकदार हैं। ये प्रशासनिक क्रूरता नहीं तो और क्या है भाई साहब? 7 अगस्त का संसद मार्च इस भेदभाव को मिटाने के आखिरी चोट है दोस्तों। इस सवाल का जमीनी जवाब यही है दोस्तों कि डॉट और मंत्रालयों ने जो कानूनी दीवार खड़ी कर दी है, उसे अब केवल 7 अगस्त 2026 का संसद मार्च ही ढा सकता है। यूनियनों की बात करूं तो यूनियन इस मार्च में सिर्फ वर्किंग स्टाफ की बात नहीं कर रही है। मांग पत्र यानी कि डिमांड लेटर में ये साफ शामिल है कि पेंशन और उससे जुड़े लाभों में 2017 से पहले और बाद का ये जो भेदभाव है पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अगर 7 अगस्त को दिल्ली में बुजुर्ग पेंशनर्स की ताकत नहीं दिखी तो डॉट इस भेदभाव वाले प्रस्ताव को हमेशा के लिए मुहर लगाकर बंद कर देगा दोस्तों। यानी कि देखा जाए तो आपको ये ताकत दिखानी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि बुजुर्ग पेंशनर्स भी किसी से कम नहीं, और ये अकेले नहीं हो सकता, ये कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संसद मार्च को परिणाम तक लेके जाना है, जिससे सरकार झुकेगी, डॉट झुकेगी और पेंशनर्स को उनका पूरा पूरा हक दे पाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।